निच क्या है और निच को कैसे डिसाइड करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हर कोई काम तो किए जा रहा है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है कि आगे वो क्या करना चाहता है, उसका मोटो क्या है, वो किस पर्पज से काम कर रहा है। और वो सारी उम्र काम करते करते ये डिसाइड नहीं कर पाता और सारी उम्र सोचता रहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और इसका टारगेट लाइन क्या है, मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ, किस तरीके से करना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। और अगर आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, अपने जीवन में आप करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते हैं एक पड़ाव पे पहुंचने के बाद, तो इसके लिए आपको निश सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आप अगर एक प्रोफेशनल हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक होम मेकर हैं, आप किसी भी स्थिति में देखिए, आपको एक चीज समझना तो बहुत ही जरूरी है कि जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। सुबह उठना, रोजमर्रा का काम करना, और फिर उसके बाद अपने दिनचर्या को कंप्लीट करते हुए दिन को कंप्लीट करना, और यही हमारा डेली रूटीन चलते ही रहता है। और हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, और एक भेड़ चाल की तरह हम चलते रहते हैं, और हमारे सामने कोई क्लैरिटी नहीं होती है। अगर हम जॉब करते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि हम कितना पैसा कमा लें, हम प्रमोशन पा लें, और इस तरीके से जो है एक आस लिए दिल के अंदर हम चलते रहते हैं। और सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम रिटायरमेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं, और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या था, हम करना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए जो है आपको निस क्लैरिफाई करना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी उम्र के स्टेज में हो, आप किसी भी लेवल में हो, आप जूनियर मैनेजमेंट में हो, मिडिल मैनेजमेंट में हो, या सीनियर मैनेजमेंट लेवल में जॉब कर रहे हो, आपके लिए एक चीज बहुत ही मुख्य है कि आपको अपना निस क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर आप अपना निश क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 6 स्टेप प्रोसेस बताता हूं, जिसको सीख के आप अपने घर में बैठे आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, और अपने जीवन को एक मोड़ दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगा और बहुत ही सहयोग करेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला स्टेप जो है, आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका पैशन क्या है। जब मैं कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका पैशन क्या है, तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत कुछ हो सकता है कि आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आता हो सकता है कि आपको क्रिएटिव वर्क करने में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि आप कुछ साइंस से जुड़ी हुई चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है कि आप अ, संग्रह करने में बहुत सारा चीज जो होता है, आपका जैसे बहुत सारे लोग जो है कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, तो इस तरीके के संग्रह में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। अब सवाल दूसरा आता है कि आपका पैशन क्या है, आपको वो कौन सा काम है जो करने में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है, आपको करने में मजा आता है। आप जब उस काम को करते हैं तो आप घंटों करते रहते हैं, और आपको समय का पता नहीं चलता है, और आप करते ही जाते हैं, और आप थकते नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसको करता रहूं। तो इसको हम पैशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है और पैशन क्या है। तो आप एक पेपर लें और आप उस पेपर के ऊपर अपना इंटरेस्ट और पैशन को लिखें, और उसके बाद आपको जो है सेकंड पॉइंट जो है आपको कंसीडर करना है, जो सेकेंड स्टेप है, कि आपका एक्सपर्टीज। आप अगर प्रोफेशन में है तो आपका एक एक्सपर्टीज, मान लीजिए कि आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए कि आप अकाउंट्स से और फाइनेंस से रिलेटेड है, या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो आपका एक एक्सपर्टीज ऑफ एरिया हो सकता है। आपको पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि आप टीचिंग में हो, प्रोफेशन में हो,
तो उस तरीके हो सकता है आपको पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। और जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपका नॉलेज कितना है, जहां जिसको हम कहते हैं आपका स्किल लेवल। तो आपका स्किल लेवल, आपका नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, जिस निश को आप क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। तो पहले आपने अपना निकाला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, और फिर आपने नोट डाउन किया कि आपका एक्सपर्टीज क्या है और आपका नॉलेज क्या है। और इसके बाद आपको इन चार पैरामीटर को रख के एनालाइज करना है कि वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको एक प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करके आप उसको मार्केट में पब्लिश कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और इससे जो है आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि इसको आपने आपने अपने नॉलेज, स्किल, पैशन एंड इंटरेस्ट तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो दूसरा सवाल आता है कि आपको इसका ये इस आप किस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, आप किस तरह के लोगों को हेल्प करेंगे, और इस जो आपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से जो सोल्यूशन, जो प्रोडक्ट को आपने डेवलप किया है, ये किस हद तक आप लोगों की मदद करके उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिमिलरली आपको पैरेलली देखना है कि आप जो निश डिसाइड किए हैं, इस निश से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं जो मार्केट में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है कि इसमें वो कौन सा व्यक्ति है जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो है, आपको देखना है कि किस तरीके के लोग इस तरीके के निश को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका की फैक्टर क्या है, वो क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने यूनिकनेस को, अपने एक्सपर्टीज को लेके आपको डिसाइड करना है कि आपका निश क्या होगा। अब जो है, आपको जब निश डिसाइड कर लेंगे तो आपको इसको ब्रॉडर लेवल पे देखने के बाद आपको इसको माइन्यूट लेवल पे लेके आना है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूंगा कि मान लीजिए कि आप अगर सेल्स के एक्सपर्टीज है, तो आपको जो है इसको थोड़ा और नैरो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाके लोगों को बोलेंगे कि मैं एक सेल्स से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हूँ या मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट हूँ, तो आप जेनेरिक हो जाएंगे। तो आपको इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाके कहेंगे कि मैं एक सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैं वीडियो के माध्यम से, या मैं सेल्स ऑटोमेशन के माध्यम से सेल्स को बूस्टअप करता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, तो आपका एक यूनिकनेस बन जाता है। लोग आपको स्पेसिफिक, आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जानेंगे। आपको अगर मैं फर्दर बताना चाहूँ, आपको फर्दर एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, अगर वो जेनरिक ट्रीटमेंट करता है, अगर वो फिजिशियन है तो हर तरीके का इलाज करता है, तो वो फिजिशियन डॉक्टर है। लेकिन लेकिन अगर वो कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे वो बोन स्पेशलिस्ट है या नर्व्स स्पेशलिस्ट, जैसे न्यूरो सर्जन है या न्यूरो से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है, तो वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। और उसकी स्पेशलिटी जो है एक एक अलग तरीके से देखी जाती है। और वो जो है उसको आप उसके सर्विस के हिसाब से आप उसको पेमेंट करते हैं, आप उसके वैल्यू के हिसाब से आप उसको नरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक माइन्यूट लेवल में आप अपने निश को, अपने स्पेशलिटी को स्थापित करते हैं, आप उसको उस तरीके से लेके आप अपने आप को पॉपुलराइज करते हैं। तो आपको जो है अपने निश को नैरो डाउन करना है और आपको आगे बढ़ना है। अब जो मैंने आपको बोला था कि आपके कंपटीशन को भी देखना है कि आप जिस निश में काम कर रहे हैं उस निश में और कितने सारे लोग हैं और उनकी यूनिकनेस क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उस बेसिस पे आपको अपने यूनिकनेस को सेट करके मार्केट में अपने आप को स्थापित करना है, जिससे लोग आपको उस पर्टिकुलर यूनिकनेस के नाम से जाने। जैसा कि मान लीजिए आप योगा के टीचर हैं, आप योगा सिखाते हैं, तो अगर आप जाके बोलेंगे कि मैं योगा टीचर, मैं योगा सिखाता हूं, तो लोग क्या कहेंगे
कि आप योगा टीचर हो, भाई योगा तो हर कोई सिखाता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं पोस्ट प्रेगनेंसी का योगा टीचर हूँ, मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई अपना शेप अप करना चाहता है और उसके लिए आप योगा का ट्रेनिंग देते हैं, योगा के लिए क्लास देते हैं, तो आपकी एक यूनिकनेस बन जाती है कि आप योगा तो सिखाते हैं, लेकिन आपकी एक स्पेशलिटी है, और उस स्पेशलिटी की वजह से आप अपने आप को एक अलग जगह पे स्थापित करते हैं, जहां पे लोग आपको अलग तरीके से चूज करते हैं, अलग तरीके से आपको देखते हैं, और उसके लिए जो है आप अपने पोटेंशियल को अलग तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर सकते हैं, और आप इसके लिए एक अलग तरीके की डिमांड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल योगा टीचर, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं कि अगर कोई नॉर्मल योगा टीचर है, अगर वो 1,000 रुपया लेता है, और अगर आप स्पेशलाइजेशन के तौर पे काम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप 4,000 5,000 रुपये डिमांड करें, क्योंकि आपकी एक स्पेशलिटी है, और उस स्पेशलिटी के लिए लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है, जब आप अपने निश को डिफाइन करते हैं, जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और अपने एक्सपर्टीज पोटेंशियल के हिसाब से उसको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद जब अपने यूनिकनेस को ऐड करते हुए जब आप अपने निश को ब्रॉडर से नैरो डाउन करते हैं, और अपने आप को एक अलग तरीके से स्थापित करते हैं, जहां पे आपकी यूनिकनेस के बेसिस पे आपके वैल्यू को आंका जाता है, और लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है आज के दिनों में। और आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि आज अगर आप बेहतर सर्विस पाते हैं, तो आप किसी भी हद तक जाके पेमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको स्पेसिफिक सोल्यूशन मिलता है, और इस तरीके से जो है आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पाते हैं, और उसके लिए आप कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। तो सिमिलरली आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा, अगर आप एक ऐसा निश डिसाइड करते हैं जो आपके इंटरेस्ट, पैशन, नॉलेज और स्किल के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ हो, जहां आप इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। देखिए, स्किल तो कोई भी डेवलप कर सकता है, अगर आपके पास ये 3 क्राइटेरिया, आपके पास पोटेंशियल है, आप अगर इंटरेस्ट है आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल कम भी है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको एक लेवल में लेके आ सकते हैं, और उसके बेसिस पर उसको आप सेट करके अपने निश को डिजाइन करके आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को स्पेशल सेगमेंट में अपने आप को स्थापित कर देते हैं, तो लोग उसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, आपके सर्विस के लिए लोग वेट करने के लिए तैयार होते हैं, और आप अपने आप को एक अलग यूनिक प्लेटफॉर्म पे सेट कर पाएंगे, जहां आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लोगों को दे पाएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन कर पाएंगे, उपार्जन कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निश के बारे में क्लैरिफाई कर पाया, और इससे आप बहुत से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके के कंटेंट को लेके आपके सामने आता रहूं, और आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकूं। तो इस नोट के साथ मैं अपने इस वीडियो को बंद करता हूं, एंड उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टॉपिक को, दूसरे कंटेंट को लेके आऊं, ताकि आपको उससे ज्यादा वैल्यू दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।